क्या बाजार से मूर्ति घर पर लाने से भगवान भी घर आ जाते हैं? क्या घर के जो मंदिर होते हैं उसमें जो मूर्तियां होती हैं उनमें भगवान होते हैं? बाजार से तो हर कोई मूर्ति ले आता है। कई लोग इसलिए मूर्ति ले आते हैं, चलो मैं अपने घर का मंदिर सजाऊंगा। कई इसलिए लेके आते हैं कि उनके मन में भाव होता है कि मंदिर में भगवान आएंगे, मैं उनकी पूजा करूंगा। तो अलग अलग भाव के साथ बाजार से मूर्ति ली जाती है। लेकिन मूर्ति तो आ गई है, भगवान भी आए हैं कि नहीं? और नहीं आए तो कैसे आएंगे? यदि ये जानना चाहते हैं तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। बहुत पहले की बात है, राजस्थान के उदयपुर के पास भगवान श्री रूप चतुर्भुज स्वामी जी का मंदिर होता था। वहां के पुजारी थे देवा पंडा जी। वहां के महाराज नित्य मंदिर आते थे। जब महाराज मंदिर आते थे तो भगवान की उतरी हुई माला महाराज जी को देवा पंडा जी पहना देते थे। महाराज का सम्मान करते थे। एक दिन हुआ यूं कि महाराज दिन भर मंदिर नहीं आए। सुबह सुबह मंदिर आ जाते थे। आज पूरा दिन बीत गया, मंदिर नहीं आए, माला रखी रही। देवा पंडा जी ने इंतजार किया। शाम हो गई, रात्रि होने को आई, शयन आरती हो गई। पूरा दिन बीत गया था लेकिन महाराज नहीं आए। देवा पंडा जी को लगा कि महाराज ज्यादा व्यस्त होंगे, इस वजह से नहीं आ पाए। भगवान की माला वहीं रखी हुई थी। देवा पंडा जी ने माला उठाई और अपने मस्तक पर रख ली। मंदिर के द्वार बंद करके अपनी कुटिया में जा रहे थे। इतने में भागा भागा एक सैनिक आया। सैनिक ने आकर के देवा पंडा जी को कहा कि सुनिए, महाराज आ रहे हैं। देवा पंडा जी के हाथ पैर फूल गए। शयन आरती हो गई है, मंदिर बंद करने का समय हो गया। अब महाराज आ रहे हैं और जो भगवान की माला थी वो अपने मस्तक पर रख ली। अब करे तो क्या करें? महाराज को माला पहनानी है। भाग करके अंदर गए, अपने मस्तक से वो माला उतारी, एक पत्र में रखी और फिर बाहर आए। इधर महाराज आए। महाराज ने आके देवा पंडा जी को प्रणाम किया। महाराज जब मंदिर के अंदर जाने लगे तो देवा पंडा जी ने कहा कि शयन आरती हो गई है। तो महाराज ने कहा, आज मैं काफी देरी से आया, सुबह से इतना व्यस्त था, आ नहीं पाया। अभी समय लगा तो मैं भगवान से मिलने आ गया। देवा पंडा जी पत्र में रखी वो माला लेकर आए। माला ला करके महाराज के गले में पहनाई। जब गले में माला पहनाई तो महाराज को वैसी अनुभूति नहीं हुई जैसी हमेशा होती थी। गौर से माला को देखा। देवा पंडा जी को कहा कि भगवान की शयन आरती हो गई है, इसलिए अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या यह सच में भगवान की माला है जो आप हमेशा मुझे पहनाते हैं? देवा पंडा जी के पसीने छूट रहे थे। ना सच बोलने की हिम्मत थी, ना झूठ बोला जा रहा था। देवा पंडा जी ने कहा कि हां महाराज, यह भगवान की ही माला है। महाराज ने बड़े गौर से देखा। जब बड़े गौर से देखा तो देखा कि माला में 2 सफेद बाल झूल रहे हैं। महाराज ने देवा पंडा जी की तरफ देखा, उनके भी सफेद बाल हैं। चेहरे पर भाव देख करके लग रहा था कि देवा पंडा जी झूठ बोल रहे हैं। तो महाराज ने कहा कि अच्छा, मुझे लगता है कि भगवान के बाल सफेद हो गए, इसलिए माला में सफेद बाल लगे हुए हैं। क्या भगवान के बाल सफेद हो गए हैं? देवा पंडा जी ने कहा कि हां महाराज,
हो सकता है कि भगवान के बाल सफेद हो गए, झूठ बोल रहे थे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि सच कैसे बोले, और सच बोल दिया तो सजा मिलेगी। मुख से झूठ निकला, क्यों निकला यह भी नहीं पता था। झूठ बोलना नहीं चाह रहे थे। भगवान के सच्चे भक्त थे, ईमानदार थे, बेहद प्रेम करते थे भगवान से, लेकिन अब तो झूठ निकल गया। तो महाराज ने कहा कि अच्छा ठीक है, कल सुबह आऊंगा और देखूंगा कि भगवान के बाल सफेद हो गए हैं क्या, और यदि भगवान के बाल सफेद नहीं मिले तो आपको आपके झूठ की सजा मिलेगी। हो सकता है आप सच कह रहे हो, लेकिन मुझे शंका हो रही है। मेरी शंका का निवारण कल सुबह होगा। कल सुबह मिलते हैं। महाराज तो ये कहकर के चले गए। गुस्से में थे, क्रोधित थे, और इधर देवा पंडा जी की हालत बड़ी खराब थी। घबराए हुए थे, आंखों से अश्रु बह रहे थे, भगवान से क्षमा याचना कर रहे थे, कह रहे थे प्रभु झूठ बोला, पता नहीं क्यों बोला, मुझे क्षमा करना, मेरे मुख से झूठ निकला, मैं कैसे सच बताता, मेरी समझ में नहीं आया, कुछ जवाब सूझा ही नहीं। सारी रात अपनी कुटिया में बैठ करके भगवान से क्षमा याचना करते रहे कि सुबह महाराज आएंगे, आपको देखेंगे, और जब बाल सफेद नहीं मिलेंगे तो मुझे आपकी सेवा से निकाल दिया जाएगा, आपसे दूर कर दिया जाएगा। सजा मिलेगी वो अलग, हो सकता है मृत्युदंड मिले, हो सकता है मुझे कोड़े मरवाए जाए, कुछ भी हो सकता है। इससे अच्छा तो मैं सच बोल देता, और सच बोल देता तो शायद अभी मुझे पता लग जाता कि मुझे क्या सजा मिलनी। लेकिन मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता भगवान, मैं आपसे बेहद प्रेम करता हूं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मेरा ज्ञान सिर्फ इतना है कि मैं आपकी भक्ति करता हूं और आपसे प्रेम करता हूं। ये झूठ मेरे मुख से निकला है, इसका निवारण आप ही करेंगे। सुबह हुई। जब सुबह हुई तो महाराज ने जैसा कहा था कि मैं सुबह आऊंगा, महाराज सुबह सुबह आ गए। मंदिर के द्वार खोले गए, भगवान के विग्रह के पास गए। महाराज ने बड़े गौर से देखा, आश्चर्यचकित हो गए। भगवान के बाल सफेद थे। महाराज को लगा कि शायद रात्रि में कुछ गड़बड़ हुई है, देवा पंडा जी ने कुछ ना कुछ किया है। हो सकता है बालों पर रंग किया हो सकता है जानबूझ करके सफेद बाल लगा दिए हों। कुछ बाल भगवान के सफेद लग रहे हैं, कैसे हो सकता है? अपने ही बाल निकाल करके भगवान के बालों में जड़ दिए हों। यह सोच करके महाराज ने भगवान के सफेद बाल को खींचा, और जैसे ही भगवान के बाल को खींचा तो भगवान के विग्रह को देख रहे थे। उन्हें यह अनुभूति हुई कि जैसे भगवान का भाव बदल रहा है। बाल खींचने से विग्रह में वो पीड़ा दिखाई दे रही है जो बाल खींचने की पीड़ा होती है। और जब बाल खींचा, जहां से बाल खींचा था वहां पर रक्त दिखाई दिया, लाल रक्त। ये देख करके महाराज स्तब्ध हो गए। उनको लगा था कि यह विग्रह है, लेकिन यहां तो भगवान साक्षात है। विग्रह का बाल खींचा तो खून आ गया। भगवान से क्षमा याचना मांगने लगे, देव पंडा जी के चरणों में गिर गए, बोले मुझे क्षमा करना, मैंने आप पर शंका की,
भगवान से बोले, मुझे क्षमा करना प्रभु, मैंने आपके भक्त पर शंका की। इधर देव पंडा जी के हाथ पैर कांप रहे थे, शरीर थर थर कांप रहा था, आंखों से अश्रु बह रहे थे। महाराज उनको देख रहे थे, कह रहे थे कि आप क्यों डरे हुए हैं, आप क्यों कांप रहे हैं, गलती मेरी है, क्षमा कीजिए। देव पंडा जी ने कहा, नहीं महाराज, गलती मेरी है, मैंने आपको झूठ बोला था। माला मैंने अपने मस्तक पर धारण कर ली थी क्योंकि आप आए नहीं थे। अचानक से सैनिक आया, उसने कहा कि आप आने वाले हैं। मैंने माला मस्तक से उतारी, एक पत्र में रखी और वही माला आपको पहना दी। मैंने झूठ बोला था, वो सफेद बाल मेरे थे। देव पंडा जी बता रहे हैं और आंखों से अश्रु बह रहे हैं, शरीर कांप रहा है, भगवान को देख रहे हैं और कह रहे हैं, ये तो मेरे श्री चतुर्भुज रूप स्वामी जी का चमत्कार है, मेरे ठाकुर का चमत्कार है, मेरे कन्हैया का चमत्कार है, मेरे भगवान का चमत्कार है, मेरे प्रभु का चमत्कार है। उन्होंने मेरी लाज बचाई है, पर मैंने झूठ बोला था। मेरे झूठ को सच उन्होंने साबित किया है। मैं भी आज तक उनकी सेवा यही सोचकर करता आ रहा था कि एक विग्रह है, एक मूर्ति है जिसकी मैं पूजा करता हूं। मुझे नहीं पता था मेरे प्रभु साक्षात है, मेरी हर बात सुनते हैं। महाराज आश्चर्यचकित होकर के कभी श्री चतुर्भुज रूप स्वामी जी को देख रहे थे, कभी देवा पंडा जी को देख रहे थे। ये भक्त और भगवान के बीच का संबंध था। आज महाराज को भी यह पता लग गया था कि यह भगवान की मूर्ति नहीं, भगवान साक्षात यहां पर है। वहां खड़े सब लोगों को पता लग गया था कि यहां भगवान साक्षात है। और भगवान साक्षात हुए कैसे? भक्त के भाव से। जो सारी रात देवा पंडा जी ने भगवान को पुकारा था, निमंत्रण दिया था, भगवान को अपनी व्यथा सुनाई थी और भगवान से कहा था मेरी मदद करो प्रभु, उसी निमंत्रण ने वहां भगवान को आमंत्रित किया था। सच्ची श्रद्धा ने, सच्चे भाव ने। कहा जाता है उदयपुर के उन महाराज को भगवान ने आदेश दिया कि तुमने मेरे भक्त की परीक्षा ली है, मेरे भक्त पर शंका की है, भक्त पर आरोप लगाया है, इसलिए आज के बाद कभी मेरे मंदिर मत आना। सम्मान पाना चाहते हो तो अच्छे कर्म करो। मेरी माला धारण करने से सम्मान नहीं मिलता, सम्मान मिलता है अच्छे कर्म करने से। भगवान भक्त से प्रेम करते हैं, भक्त को प्यार करते हैं, उसके भाव को प्यार करते हैं, उसके हर भाव को सुनते हैं। तो जब भी आप बाजार से मूर्ति लेकर आते हैं तो मूर्ति लाइए और यह विश्वास रखिए कि यह मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। आपका सच्चा भाव ही भगवान का निमंत्रण होगा। जितने सच्चे भाव से आप भगवान को निमंत्रित करेंगे, उतने ही सच्चे भाव से, उतने ही प्रेम से ईश्वर उस मूर्ति को विग्रह बना देंगे। ईश्वर वहां पर साक्षात होंगे। इसके लिए आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।